हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो ये जो ए बी है ये 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से देखने पर ये डी और सी दो जहाज हैं। तो ये पहले जहाज का ये अवनमन कोण 45 अंश है और दूसरे जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। और कह रहा है कि यदि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये एक जहाज ये दूसरे जहाज के आगे पीछे है, मतलब कि इसके पीछे ये एक जहाज है। तो यहाँ से हमको सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि माना ए बी एक लाइट हाउस है तथा सी और डी दो जहाज हैं। ये सी और ये डी दो जहाज हैं और बी से उनके अवनमन कोण ये बी लिखा हुआ है। तो बी से इसका अवनमन कोण एक का 45 और एक का 30 अंश आ रहा है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज ए बी और सी इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसमें ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लिखें 1045 डिग्री इक्वल टू, अब जो टेन थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो इसका लंब है हमारा 75 मीटर और आधार है हमारा ए सी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए सी, क्योंकि टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार होता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 10 अंश का मान 1 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाई ए सी। और अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए सी का मान आ जाएगा 75 मीटर। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है सवाल, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक त्रिभुज और है ये ए बी और डी। तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे ए बी और डी में जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। तो पुनः हम लिखेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू, फिर से वो लंब बटा के आधार होगा। तो लंब हमारा ए बी 75 ही है, लेकिन आधार जो है हमारा इस समय है ये ए और डी। तो इसको लिखेंगे ए डी। और 10 30 अंश का मान होता है 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये इक्वल होगा 75 डिवाइडेड बाई ए डी के। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा ए डी इक्वल टू, ये ए डी का एक में मल्टीप्लाई करेंगे ए डी √3 और 75 का मल्टीप्लाई करना है। अब √3 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 75 √3। इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो जहाज यानी कि एक डी और एक सी इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे चूंकि दो जहाजों के बीच की दूरी सी डी है, ये सी डी दो जहाजों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ए सी, क्योंकि ये ए डी बड़े वाले में से अगर हम इस छोटे वाले ए सी को घटा दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सी डी इक्वल टू, ये ए डी हमको दिया हुआ है यहाँ पे 75 √3। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे पहले 3 लिख दिए, चलिए यहाँ पे इसको 75 ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस इसको 75 √3 ऐसे लिखना चाहिए था, माइनस ए सी। तो ए सी है हमारा 75। अब यहाँ से अगर हम सी डी निकालें तो यहाँ से देख सकते हैं कि 75 हमारा कॉमन हो सकता है। तो 75 को हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ से बचेगा
√3 - 1 और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 - 1 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है √3 = 1.73 लेना है। तो यहाँ पे फिगर हम बना चुके हैं। ये दो खंभे हैं B और Q और A तथा P, और सड़क पे ये एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30 है। और इसका A से R तक का दूरी है x मीटर, और ये R से B तक का दूरी है 80 - x, क्योंकि ये A से B तक की दूरी है 80। अब जो भी यहाँ पे हमने फिगर बनाया है इसके बारे में यहाँ लिख करके फिर आपको बताते हैं। ये PA और ये QB दो खंभे हैं और दोनों की ऊंचाई समान है, जो कि h मीटर हमने मान लिया है। और इस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, ये प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर A से R तक की इस बिंदु की दूरी x हो, तो R से B तक की दूरी के लिए हमें इसमें से मतलब 80 में से इस x को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 80 - x हमने लिख दिया है, और यहाँ कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश के बन गए हैं। इसके बाद हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज PAR में ये PA और R, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा के आधार होता है। तो ये लंब जो है h मीटर ही है, क्योंकि दोनों खंभे की लंबाई सेम है, डिवाइडेड बाई ये आधार है x। तो यहाँ से tan 60 अंश का मान होता है √3 = h डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से अगर हम h का मान निकालें तो वो आएगा 3 और ये x, मतलब कि h = √3x आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। पुनः अब हम QBR में देख लेते हैं। तो त्रिभुज QBR में इसमें 30 अंश बना हुआ है। तो सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें tan 30 डिग्री = ये फिर से h है डिवाइडेड बाई, अब इसका आधार है हमारा 80 - x, तो इसको लिखेंगे 80 - x। और यहाँ से अब tan 30 अंश का मान होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 = h डिवाइडेड बाई 80 - x। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 80 - x = √3 × h। अब h का मान निकालने के लिए इस √3 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से h = आएगा 80 - x डिवाइडेड बाई ये वाला √3। इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये हम समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि h का मान यहाँ पे भी है और h का मान यहाँ पे भी है, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3x = 80 - x डिवाइडेड बाई √3। दोनों समीकरण के राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होके बनेगा 3, और यहाँ पे है x = ये 80 - x, 80 - x। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये -x इधर आके +x बनेगा। तो 3x में 1x और ऐड होगा तो ये होगा 4x, और ये यहाँ पे बचेगा 80। और अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो ये होगा 80/4, और 80 में 4 से भाग देने पे हमको मिलता है 20। तो यहाँ से x = हमको मिलेगा 20
मीटर। मतलब कि ये जो x है a से r की दूरी ये हमको 20 मीटर यहाँ पे मिल चुका है। अब इसकी मदद से हम h का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है h इक्वल टू √3x। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं और उसी समीकरण में मान रख लेते हैं। तो यहाँ से h इक्वल टू आएगा √3 और x का मान यहाँ से है हमारा 20 मीटर। तो इसका मतलब यहीं पे सॉल्व करते हैं। √3 का मान होता है 1.73 और इसका हम लोग करेंगे 20 में मल्टीप्लाई। तो h इक्वल टू हमको मिलेगा 34.6 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.6 मीटर आएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः खंभे की ऊंचाई 34.6 मीटर और पहले खंभे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, ये पहले खंभे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी है x, तो वो है हमारा 20 मीटर। और उसके बाद दूसरे खंभे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी 80 में से x घटाना है, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर आएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश हों तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। माना ए बी भवन तथा सी डी मीनार है। ये जो सी डी है ये मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और ए बी एक भवन है और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। सी डी हमारा h मीटर है तो यहाँ से a और e भी h मीटर ही होगा और 60 में से अगर h को निकाल दें तो b और e हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग एक त्रिभुज DEB कंसीडर करते हैं। अब त्रिभुज DEB में ये DEB में ये एंगल है यहाँ पे 30 अंश। तो यहाँ से हम लिखेंगे 30 अंश इक्वल टू लंब बटा के आधार होता है तो लंब है इसका 60 माइनस ये h है x नहीं है, 60 माइनस h और ये इसका आधार है x मीटर तो इसको लिखेंगे x मीटर। अब 30 अंश का मान होता है 1 बटा के √3, ये इक्वल होगा 60 माइनस h डिवाइडेड बाई x के। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा √3 और 60 माइनस h। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम लोग त्रिभुज CAB में देखते हैं तो CAB इसमें एंगल है हमारा 60 अंश। तो यहाँ से हम लोग पुनः लिख सकते हैं 60 अंश बराबर ये लंब है हमारा पूरा ये 60 मीटर है क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 60 मीटर ऊंचा भवन है। तो AB को हमने भवन माना है तो इसकी ऊंचाई होगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई ये CA आधार है हमारा x मीटर। अब इसको भी हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 60 डिवाइडेड बाई √3 और इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 की राइट हैंड साइड को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3 और 60 माइनस h। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 60 इक्वल टू हो जाएगा √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 3 और ये 60 माइनस h। तो इस प्रकार हमको मिलेगा 60 बराबर
3 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 180 माइनस 3 का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3h। अब हम लोग क्या करते हैं कि 180 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो 60 में से 180 हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा -120 इक्वल टू यहाँ पे है -3h। अब ये माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। अब 3 से हम 120 को काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा, तो इस प्रकार यहाँ से h इक्वल टू हमको 40 मिलेगा। तो ये हो गया h इक्वल टू 40। तो यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। यही हमारा आंसर होगा।